हाय गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से क्लासेज जोधपुर। तो हमने जो टॉपिक पहले किए थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हो गया था, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई थी, कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे। उसके बाद कुछ कल मैंने जो क्लास ली थी वो एनटीपीसी की ली थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में जो मैंने करवाए। एक दो क्वेश्चंस और हैं वो कल करवाएंगे, लेकिन अभी कुछ पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मतलब आपके वन्य जीव अभ्यारण्य जो टॉपिक है उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य टॉपिक उससे भी वो भी करवाऊँगा, और अभी जो नदियाँ वगैरह है वो भी एक टॉपिक करवाना है। जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो मैं करवाऊँगा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो भी है, कितने हैं, कहाँ है, जो उनकी स्थिति है, मतलब वो कहाँ है, वो भी हम मैं उस वीडियो में कराऊँगा। तो आज जो मैं एक बार देख लेते हैं, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा ना वो रहेगा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो मेन जो है ना, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं, वो सब मैं कराऊंगा। और अगले जो वीडियो आएगा उसमें जो टॉपिक मैं डालूंगा वो डालूंगा रिवर्स का। नदियाँ जो होती है वो कहाँ से उनका उद्गम स्थल होता है, कहाँ से वो निकलती है, वो मैं उस वीडियो में कराऊंगा। तो आज का टॉपिक ये है। इसमें अगर बात करूँ तो देखना, जो फर्स्ट अगर मैं लूँ तो वो आता है तुम्हारे काजीरंगा। इसका नाम तो काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी वो एग्ज़ाम में आता है ये काजीरंगा। जो कहाँ है, जोराहाट, ये एक जगह है जोराहाट, तो कहाँ है, असम में। काजीरंगा जो अभ्यारण्य है, जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, जोराहाट, असम में। उसके बाद दूसरा आता है, ये लो, ये भैया ये भी कम नहीं है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसका। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टॉपिक ये है, देख लेना। तो ये कहाँ है, ये एक जगह है बारपेटा। कौन सी, बारपेटा, जो कहाँ है, ये भी असम में ही है। ठीक है, तो काजीरंगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जोराहाट असम में है, और जो मानस जो है वो बारपेटा असम में है। ये मानस जो ना बारपेटा असम में है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं मानस का। दुर्लभ पशुओं के लिए ये जो है ना, ये दुर्लभ पशुओं के लिए जाना जाता है। इसमें दुर्लभ पशुओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। ठीक है, और जो तीसरा है काजीरंगा, देखा ना जोरहाट असम में, इसमें एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे किसमें, इसमें, यहाँ लिख लो, एक सींग वाले गेंडे जो है वो इसमें पाए जाते हैं। किसमें, काजीरंगा जो जोरहाट असम में, उसमें एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। और ये जो है, जो अगला वाला मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बारपेटा असम में है, जो दुर्लभ पशुओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो है हजारीबाग। हजारीबाग इतना एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है ये। हजारीबाग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये लिखे ना, मैं बार बार ये चीज़ नहीं लिखूँगा, अभ्यारण्य ये वगैरह। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ है, ये हजारीबाग में ही है। और ये जो हजारीबाग जो जगह है, जो प्लेस है, वो कहाँ है, वो झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊँ,
कोई ये ऐसे तो नहीं शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा कि ये काजीरंगा में ये सभी है, ये तो अलग अलग जगह पे है, इनके क्या शॉर्ट ट्रिक करूँ, एक जगह तो ये है नहीं। तो ये हजारीबाग भी हो गया। चौथे की अगर मैं बात करूँ तो वो है गिर। गिर गिर आ गया ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, ये है जूनागढ़। जूनागढ़ जगह है, कहाँ है, गुजरात में। अपने यहाँ भी राजस्थान में एक जूनागढ़ है, वो कहाँ है, बीकानेर में। एक जूनागढ़ गुजरात में भी है, और एक हमारे जो राजस्थान है उसमें बीकानेर है ना, वहाँ भी है। लेकिन ये गिर है ना, ये प्रसिद्ध किस लिए है, ये प्रसिद्ध है किस लिए, एशियाई जो शेर है ना, एशियाई शेर प्रसिद्ध किसके लिए है, एशियाई जो शेर वो यहाँ पाए जाते हैं, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध ही है। कौन सा, गिर। ये शेर, या अगर बाघ बोलो तो बाघ भी ले लो, उनके लिए फेमस है। एशियाई, वैसे एशियाई शेर ही हैं, ठीक है। तो जो अगला वाला एक और है, पांचवा, बांदीपुर। जो बांदीपुर एक राष्ट्रीय पार्क है, तो देख लो नाम ही बांदीपुर है, तो ये बांदीपुर में ही है। लेकिन बांदीपुर ऑप्शन नहीं देगा कि बांदीपुर से बांदीपुर में है, तो ऑप्शन नहीं देने वाला। तो ये है कहाँ, ये कर्नाटका में है। बांदीपुर जो कहाँ है, कर्नाटका में है। फिर अपने राजस्थान की बात आ गई। राजस्थान में अपने कहाँ है, ये है केवलादेव। केवलादेव, केवलादेव ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है, केवलादेव, भरतपुर। सरस नाम जोड़ते हैं, सरस के लिए प्रसिद्ध है, सरस के लिए प्रसिद्ध बताते हैं इसको। तो केवलादेव कहाँ है, भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान जो स्टेट अपना, वहाँ ये है। 7 नंबर का डालूं मैं तो वो आ गया सरिस्का। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है, सरिस्का कहाँ है, ये अपने अलवर में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। जो अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, राजस्थान में। ये जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट है। तो काजीरंगा जोराहाट असम में है, एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं यहाँ काजीरंगा जो जोराहाट असम में, उसके लिए प्रसिद्ध है वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर बात करते हैं मानस की। तो मानस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बारपेटा असम में है। बारपेटा एक जगह है जो कि असम में है। और ये दुर्लभ पशुओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, दुर्लभ पशुओं के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो आएगा वो कौन सा आएगा, मानस। फिर आगे हजारीबाग। हजारीबाग एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। वो एक हजारीबाग जो प्लेस है, जगह है, वहीं पे ही है, जो कि कहाँ है, झारखंड में स्थित है। और झारखंड की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, रांची, जहाँ से MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। फिर आ गया गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिरा हुआ नहीं है, इसका नाम ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कहाँ है, ये जूनागढ़ गुजरात में है। एक जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ कहाँ है, एक हमारे बीकानेर में भी है। जूनागढ़ है ना, वो हमारे बीकानेर में भी है, जो राय सिंह द्वारा निर्मित है। तो ये गुजरात वाला आ गया गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, एशियाई शेर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाघ भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एशियाई शेर के लिए कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर में क्या आ गया, राष्ट्रीय पार्क। बांदीपुर में कौन सा आ गया, बांदीपुर में ही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर में ही है। तो बांदीपुर का जो प्लेस है वो कहाँ पे है, वो कर्नाटका में है, ठीक है। फिर आ गया अपना केवलादेव, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है ये केवलादेव। ये अपने भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह है। फिर आ गया सरिस्का अलवर। राजस्थान में जो बाघों के लिए जो प्रसिद्ध है, राजस्थान में बाघ की जो प्रसिद्धि है वो किसके लिए है, बाघों के लिए।
बाघों के लिए खूब भाई। राजस्थान में तो ये है, और बाघों के लिए ऐसे शहर ही आ गए इसमें। बांधवगढ़ MP है, यहाँ भी है, बांधवगढ़ वाला भी कराता हूँ अभी। तो ये एक बार ये कुछ इम्पोर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन दूसरा करवाएंगे। तो देखना एक बार, नोट कर लेना एक बार। ये इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछते हैं हम अपन को, बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो, और कम से कम 15-20 हैं, इम्पोर्टेंट है। हट लो, जहाँ तक कोशिश रहेगी 100% होगा कि इसमें अगर वन्य जीव बैंड से अगर राष्ट्रीय उद्यान से अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो हो गया यहाँ तक। अब ये कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा कितने हो गए? 7 हो गए ना, ये 8 लिख लो, 2 मिनट नंबर काउंटिंग कर लेना, मुझे नहीं पता। ये कान्हा नेशनल पार्क, अब देख लो भाई, नेशनल लेवल का है ये एक पार्क है। ये भी एग्जाम में एक बार कई बार आ चुका है, कान्हा का एग्जाम पूछ चुका है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? ये आपकी जगह है बालाघाट, जो कि मध्य प्रदेश MP के अंदर है। बालाघाट में ये कान्हा जो है ना नेशनल पार्क वो स्थित है। ठीक है। सबसे पहला कॉर्बेट कह दो या जिम कॉर्बेट कह दो, एक ही बात है, दोनों एक ही के नाम है, कंफ्यूज मत होना। कॉर्बेट कह दो भले जिम कॉर्बेट कह दो। ये तो आपके राष्ट्रीय पार्क है, कान्हा की तरह ही राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ है? ये आपके नैनीताल जो कहाँ है? उत्तरांचल या उत्तराखंड UK जिसको बोलते हो, उत्तराखंड, वहाँ है ये जिम कॉर्बेट। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहला राष्ट्रीय पार्क है अपने यहाँ पे। सबसे पुराना यही है, मतलब यही है। ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करूँ पेरियार, एक अभयारण्य है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। मानस का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मानस का एक बार याद कर लेना, कान्हा का याद कर लेना, जिम कॉर्बेट भी है, काजीरंगा भी पूछते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? एक जगह है इडुक्की, जो कहाँ है? केरल में। केरल किस लिए फेमस है? मसालों के लिए केरल फेमस है, स्पाइसेज जिनको बोलते हैं, उनके लिए ये फेमस है। फिर लिख लो एक सिमलीपाल ये एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल भाई, नाम इतने नाम है, कितने याद रखें? हाँ, आ जाएंगे तो बता देंगे इसका ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये कान्हा कॉर्बेट जो है ये नाम देखना पड़ेगा। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल जो है ये है एक जगह है मयूरभंज जो कहाँ है? ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा के अंदर ये जो सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान वो स्थित है। एक दच्चीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है, दच्चीगम एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है? दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है श्रीनगर, एक जगह है जो कहाँ है? J&K जम्मू कश्मीर में ये जो जगह है। दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर बात कर लेते हैं 10, 11, 12, ये 13वां एक आ गया पलामू। एक पलामू जो है इधर रखा है, इसमें सॉरी पलामू नहीं है, बेतला। एक बेतला जो राष्ट्रीय पार्क है, बेतला जो है एक राष्ट्रीय, ये भी नेशनल लेवल का पार्क है बेतला। तो ये कहाँ है? ये है पलामू, एक जगह है जो ये कहाँ है? झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? एक जगह है पलामू जो कि झारखंड में है।
वहाँ पे बेतला जो है राष्ट्रीय पार्क है। फिर आ गया पंचमढ़ी। ये भाई ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये एक जगह है होशंगाबाद। नाम है, कभी नहीं सुना क्या? होशंगाबाद, होशंगाबाद एक जगह है मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व एमपी में बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, फिर एक को ले लेते हैं 15वां, लेते हैं कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? बिहार में। बिहार राज्य में ये जो कैमूर है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो बिहार में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट एमपी। कान्हा कहाँ है? कान्हा कहाँ का है? कृष्ण कहाँ के हैं? मान लो ये शॉर्ट ट्रिक्स है भाई, कृष्ण एमपी के नहीं थे। कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट एमपी। सबसे पुराना, सबसे पहला जो भी है कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में। फिर आगे पेरियार, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इडुक्की केरल में। फिर आ गया सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मयूरभंज उड़ीसा। फिर आ गया दच्चिगम, दच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। फिर आ गया बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? एक जगह है पलामू जो कि झारखंड में, वहाँ पे बेतला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। फिर आ गया पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। पंचमढ़ी ये जगह है वो होशंगाबाद जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर, वहाँ पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। फिर आ गया कैमूर, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ है? बिहार में है। एक केगा है वो कर्नाटका में है। तो देखना एक बार, ये एक बार निकले ना, 15 हो गए। क्लास सब लेनी पड़ेगी भाई, जीके भी कराना पड़ेगा, जीके के भी कराएंगे, मैथ्स के भी कराएंगे, और वहाँ के जो सर है वो भी करवा रहे हैं जीके की शॉर्ट ट्रिक्स। कौन कौन सी नदियाँ कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी, कौन कौन सी नदियाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, क्या कराया था? काम गंगो बंगाली ही करवाया था। कावेरी, महानदी, गंगा, गोदावरी, एक कृष्णा भी है, एक ब्रह्मा नाम से है नदी, वो भी वहीं पे है, ब्राह्मणी नदी, वो भी वहीं उसमें गिरती है बंगाली खाड़ी में, काम गंगो बंगाली। और खंबाती खाड़ी में समानता कही थी ना, हाँ। और अरब सागर में सीमा और नताशा, सब खंबाती खाड़ी में, अरब सागर में सब सेम है, एक सिंधु नदी का ही फर्क है, तो देख लेना उसमें वो आ जाएगा। अपने पास चल रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान चंद्रप्रभा, 16 आ गया, लिखना इसमें चंद्रप्रभा। हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक क्लास चल रही है, लेकिन ये जो है एग्जाम में आएंगे, रटना पड़ेगा इनको, नहीं रटना आता तो भी रटना पड़ेगा, रटे बिना कुछ नहीं होगा। कहेंगे कि पढ़ा रहे हैं ये करवा, रटने के लिए रटना पड़ेगा भाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, फिर भी ना आए फिर भी रटो, लेकिन याद होना चाहिए। तो देखना चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हमें नाम मालूम पड़ जाए ना, हम इसके हाथों हाथ आंसर निकाल देते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? ये जगह है वाराणसी, नाम सुना वाराणसी का, खूब सुना है वाराणसी, प्रयागराज सब वहीं पे है। कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिर ये आ गया 17वां, ये है नागरहोल, नागरहोल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? जगह है कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका। 10th क्लास में शायद चैप्टर था, उसमें पहले लाइन थी, कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका का एक जो कुर्ग है
ये जिला है कर्नाटक स्टेट का, कुर्ग जो क्या है उसकी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ नागरहोल जो वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ है। सतपुड़ा, ये लो भाई, सतपुड़ा भी कई बार आ चुका है। सतपुड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? सतपुड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ है? ये एक जगह है सिही एवं सरगुजा कहाँ है? ये ठेका पूरा एमपी ने ले रखा है, एमपी में ज़्यादा है ये। ठीक है, फिर बात करते हैं 19वीं की। वेदांतल वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है ये जगह है चिकमंगलूर, चिंगमंग कुछ भी कर दो। ये आपके चेन्नई, तो चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। ऑप्शन में कोई भी आ सकता है भाई, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। और अब कौन सा रह गया इसमें? ये लिख लो 20 वाला, नंदा देवी पशु विहार, ये कहाँ है? ये चमोली है, उत्तरांचल के तो उत्तराखंड, लगभग उत्तराखंड, झारखंड, वही एमपी, लगभग यहीं के रहेंगे। जिनके लास्ट में कोई भी हो, नदी हो या कोई भी हो, 90% जिसके लास्ट में नाग आ गया, तो नाग कहाँ के होंगे? नहीं आता, उससे अच्छा कुछ आए, तो नाग कहाँ के? कश्मीर के। नाग कहाँ के? कश्मीर के। जहाँ लास्ट में अगर ताल आ जाए, शॉर्ट ट्रिक सही है, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री में सोचते हो आंसर 0 होगा या 1 आएगा, लगभग 0 करके आते हैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो। ताल कहाँ का? उत्तरांचल या उत्तराखंड का, ये होते हैं। नाग जहाँ आ जाए, नाग कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। शेषनाग झील है, बेरीनाग झील है, सब जम्मू कश्मीर। लास्ट में नाग आ रहा है तो नाग तो कहाँ रहते हैं? कश्मीर में। ताल कहाँ बजती है? ताल, ले, सुर कहाँ लगते हैं? उत्तराखंड में लगते हैं भैया। और ये इतने हो गए, 1-2 और है। ये 20, 21 को जरूरी नहीं है, जितने याद होता है ना, बस 20 तक याद, ये छोड़ थोड़े दूँ, इम्पोर्टेंट है तो लिखना तो पड़ेगा। ये लो, अगला वाला आ गया बांधवगढ़, ये भी बाघों के लिए है भाई, बाघों के लिए। बाघों के लिए प्रसिद्ध। ये लो, ये कहाँ है? बांधवगढ़ ना, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है? एक जगह है बांधवगढ़, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी, उत्तराखंड और ये झारखंड, इन्होंने ठेका ले रखा है सबका। ये 22 मदुलाई वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है वो है नीलगिरी है, गए वो है तमिलनाडु में। वहाँ जो है मदुलाई वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ है, वहाँ स्थित है। फिर और तो बंदीपुर हो गया, करसेस का कान्हा कॉर्बेट, पेरे मदुलाई शिमलीपाल चिगम, बेतला नंदेच पंचमढ़ी कैमूर चंद्रप्रभा हो गया। ये थे इम्पोर्टेंट, ये सभी इम्पोर्टेंट ही है, ये देख लो। याद नहीं होता रटो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है यार। 22 ही तो है, 22 है,
एक को रटोगे 5 मिनट, 110, लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में ये तो होगा कि एक टॉपिक तो क्लियर हो गया। क्यों नहीं होगा ये टॉपिक? इतना हार्ड है क्या इनमें? तो कोई नाम से ही कर देंगे, मदुलई, चिमलीपाल, ये तो नाम से हो जाएंगे कि ये उड़ीसा, ये तमिलनाडु वही एरिया जाता है, लगभग तो ऑप्शन से ही कर देंगे इनको। तो क्लासेज जो है ना, हो गया 1 मिनट, क्लासेज जो है ना वो सब लेनी पड़ती है। मैथ्स के भी लिए है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सोटिक्स वाले वो भी करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे। और लेकिन जीके में ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन से बांध इन पे बने हुए हैं, कौन कौन से बांध होते हैं, कौन कौन से कृत्रिम झीलें होती हैं, गोविंद सागर भी है सबसे बड़ी बताते हैं, गोविंद सागर झील कृत्रिम झील। उसके बाद जैसलमेर आती है मीठे पानी की झील। कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, याद करना ज़रूरी है। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी झीलें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा बनती है, कौन कौन से द्वीप हैं जो ज्वालामुखी द्वारा बनते हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टे का निर्माण करती है। डेल्टे का आकार, हमेशा एक चीज़ याद रखना, होता है डेल्टा, उसका आकार पूछते हैं। डेल्टा जो है उसका आकार हमेशा क्या होता है, त्रिभुजाकार, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ना, उसका शेप होता है, उसका आकार होता है किसका, डेल्टे का। नर्मदा और ताप्ती ही वो नदियां हैं जो डेल्टे का निर्माण करती है। एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन आता है, अब क्या एग्जाम क्वेश्चन आया था सोन, एक एग्जाम था शशि का, उसमें क्वेश्चन पूछा था सोन और आपके नर्मदा नदी, सोन और नर्मदा जो नदी है वो नदियाँ एक जगह से निकलती है, वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, वहीं से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। और जो नर्मदा और आपके ताप्ती है, ये नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती है। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक जो था वो था अपने वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, रट लो। फिर कह रहा हूँ ये 22 नाम है, रट लो। 95% में लेता हूँ गारंटी कि इनमें से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन किताबें भी रटनी पड़ेगी। ये रट लोगे तो किताबें देखोगे तो लगेगा कि हाँ हमें कुछ याद है, वरना फर्स्ट टाइम किताब को देखोगे तो किताब वापस रख दोगे, याद नहीं होगा। तो आज की क्लास इसी टॉपिक पे थी, वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।